हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थ्रू प्रिज्म। तो प्यारे बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म को समझने से पहले हमको समझना है कि प्रिज्म क्या होता है। तो एक्चुअली बेटा प्रिज्म का शेप एंड साइज कैसा होता है, आपका पिरामिडिकल होता है। ठीक है, तो ये बेटा इसका फ्रंट पार्ट है। इसका ये बेटा क्या देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे कि कैसे बनता है, ये एक्चुअली इसका 2D टाइप इसका फ्रंट वाला पार्ट है ना। अगर उसकी बात करें एक्चुअली आपका ऐसे बनेगा। हमको ए को यहाँ पर आपका ट्रायंगल शेप बनाना पड़ेगा और यहाँ पे बेटा टॉप से टॉप को इसकी साइड को साइड से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों देखो हमारा बेटा क्या बन गया, आपका पिरामिड बन चुका है ना, या आपका इसे हम बोलते हैं प्रिज्म। तो एक्चुअली बेटा प्रिज्म में क्या होते हैं आपके, यहाँ प्रिज्म देखिए आपके दो यहाँ पर आपके ट्रायंगल है। बेटा यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल है आपके। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं ए बी सी, तो जो आपका ए बी सी है और बेटा आपका डी ई और ये एफ, डी ई और एफ, जो आप यहाँ पर ये शेप में देख रहे हैं ए बी सी और बेटा डी ई एफ, ये बेटा क्या आपके हैं, ट्राइंगल है। और देखिए इसमें तीन आपके बेटा इसमें आपके रेक्टेंगल है, ये आपके पैरेललोग्राम है। तो जरा आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, बी डी ई सी। तो देखिए बेटा यहाँ पर तीन आपके क्या है, यहाँ पर आपके रेक्टेंगल लेटरल सरफेस ओके। और ऊपर देखो बेटा कितने सरफेस है आपके हैं, दो ट्रायंगल सरफेस है आपके, दो ट्रायंगल बेटा के यहाँ पर आपके सरफेस है ना। देखो यहाँ पर कितने बेटा आपके रेक्टेंगल लेटरल सरफेस आपके हैं। देखो एक कौन सा है, बी डी ई सी, बी ई डी सी। दूसरा बताओ बेटा कौन सा आपका, इसको इसके पीछे वाला, बेटा इसके पीछे वाला कौन सा, ए सी ई एफ। और एक बेटा देखो नीचे वाला पार्ट, जो आपका नीचे वाला रेक्टेंगल कौन सा, ए बी डी एफ, ए बी डी एफ। तो देखो बेटा ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रिज्म का, जिसमें बेटा क्या होते हैं, दो आपके ट्रायंगल होते हैं। और देखो दोनों ट्रायंगल एक्चुअली बेटा क्या होते हैं, दो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। बेटा क्या होते हैं, पैरेलल। ठीक है, और देखो ये आपका थर्ड वाला कौन सा, रेक्टेंगल। बेटा इसमें तीन इसमें रेक्टेंगल होते हैं, ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट, वो बेटा नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो प्रिज्म का स्ट्रक्चर आप देखो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो प्रिज्म देखो दिखने में ऐसा होता है, जिसमें बेटा दो साइड बेटा क्या होती है, दूसरे के पैरेलल होती है ना। और बेटा इसमें तीन क्या होते हैं, आपके रेक्टेंगल होते हैं, जो बेटा क्या होते हैं, आपके एंगल पे एडजॉइन होते हैं, है ना। जो आपके दो सरफेस होते हैं, देखो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस। तो एक्चुअली बेटा क्या होता है, ये आपका एंगल बनाते हैं। ये एंगल, इस एंगल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ए, या इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। जो आपके दो सरफेस है ना, जो आपके दो रेक्टेंगल सरफेस है, जिस एंगल बेटा इंक्लाइन रखे हुए हैं, वो बेटा कौन सा एंगल होता है आपका, एंगल ए। तो ये भी एंगल ए होता है बेटा आपका, ये भी एंगल ए होता है। जो हम लोग ट्रायंगल प्रिज्म पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इसमें क्या है कि आपकी तीनों साइड, ये तीनों साइड बेटा क्या होती है आपकी, ये आपकी इक्वल होती है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म में बेटा आपकी लाइट कैसे बेंड होती है। तो देखो स्क्रीन पर आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा, जिसमें दो उसकी आपकी दो ट्रायंगल, जिसमें आपकी सरफेस है ना, और तीन बेटा इसमें रेक्टेंगल आपकी शेप है। तो बेटा एक्चुअली हम इसके फ्रंट वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं, हाँ बेटा उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब एक्चुअली क्या है कि आपका इसमें जो आपकी लाइट बेटा पास थ्रू हो रही है इस प्रिज्म में, लेकिन एक्चुअली बेटा हो क्या रहा है आपका, जो आपका सिर्फ पीछे वाला पार्ट होता है आपका,
अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाऊं, अगर इसका 3D डायग्राम बनाऊं तो एक्चुअली बेटा लाइट कौन से बेटा सरफेस से आ रही है आपकी, इस वाले सरफेस हम किसी एंगल से क्या कराते हैं बेटा, इसको इंसिडेंट कराते हैं, है ना। जो बेटा कौन सा सरफेस है आपका, पीछे वाला सरफेस, मतलब ये वाला सरफेस, जो आपका ये वाला सरफेस है, एक्चुअली इस सरफेस में बेटा हम लोग क्या कराते हैं, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, है ना। इसका भी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक हमको लेज़र लाइट चाहिए और एक हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमको पता है कि जो आपकी लाइट होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो आप देख पा रहे हैं कि विदाउट एनी डेविएशन लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लेकिन जब हम लेज़र लाइट के रास्ते में प्रिज्म को प्लेस कर देते हैं तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं, लाइट का बेंडिंग हो रहा है। फर्स्ट केस में जब आपकी लाइट आपकी एयर से ग्लास में जा रही है तो आपकी बैंड टुवर्ड द नॉर्मल हो रहा है, और सेकंड केस में जब आपकी रे ग्लास से एयर में वापस आ रही है तो ये बेटा बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है। तो आप किसमें क्या देख पा रहे हैं कि लाइट एक्चुअली बेटा क्या हो गई, अपने एक्चुअल पाथ से बैंड हो गई है थ्रू द प्रिज्म। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या है बेटा आपका, ये आपका कहलाता है इंसिडेंट रे। ये बेटा क्या कहलाता है आपका, इंसिडेंट रे कहलाता है। तो बताओ एक्चुअली क्या होगा, जब बेटे क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे बेटा हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। बेटा क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, नॉर्मल। बताओ रेस कहाँ जाना चाहती है, रेस जाना चाहती है बिल्कुल सीधे। बेटा रेस कहाँ जाना चाहती है, बिल्कुल सीधे जाना चाहती है। लेकिन बताइए नॉर्मल क्या करेगा बेटा, उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेटा रे क्या हो जाएगी आपकी बेटा, ये बैंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। रे जाना चाहती थी सीधे, लेकिन बेटा नॉर्मल ने क्या कर दिया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली आपका ग्लास मीडियम है, ये आपका एयर मीडियम है। तो एक्चुअली क्या ये आपका रेयर मीडियम है ना, ये आपका रेयर मीडियम है, और ये बेटा क्या आपका डेंसर मीडियम है। तो हमको पता है कि जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है या आपकी एयर से ग्लास में जाती है तो बेटा वो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट आपका आ गया। अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ बेटा क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करा। बताओ रेस कहाँ जाना चाह रही है, रेस बिल्कुल सीधे जाना चाहती है। रेस बेटा कहाँ जाना चाहती है, सीधे जाना चाहती है। नॉर्मल कहाँ है, यहाँ पर है। तो जरा बताओ लाइट कहाँ से जा रही है, आपके डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। ये फिर बेटा आपका एयर आ गया, है ना। देखो लाइट बेटा कहाँ जा रही है, आपकी ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, ये बैंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा या बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो बेटा क्या होगा आपका, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो बेटा एक्चुअल देखो रे गई ऐसे, लेकिन बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म क्या होगा, देखो आपका वो थोड़ा बैंड हो गई, बेटा क्या हो गई, बैंड। तो ये रे बेटा क्या कहलाएगी आपकी, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे बेटा आपकी है, इंसिडेंट रे। ये एंगल बेटा क्या कहलाएगा आपका, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये एंगल बेटा क्या कहलाएगा आपका, इसे बोलेंगे एंगल आर। ये एंगल आर बेटा क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर ये एंगल बेटा क्या कहलाएगा आपका, ये एंगल आपका कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। बेटा क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये बेटा क्या हो गया आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। ये कौन सी रे बेटा आपकी है, ये रे क्या है, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल बेटा क्या कहलाता है आपका, एंगल आई कहलाता है आपका, ठीक है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे बेटा क्या कहलाता है आपका, एंगल आर कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, ये बेटा क्या आपकी है, इमर्जेंट रे। तो ये बेटा क्या कहलाएगा आपका, एंगल ई कहलाएगा, ठीक है। और ये बेटा क्या कहलाएगा, देखो आपका ये वाला पॉइंट आपका जो ये वाला एंगल है, ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको डिनोट करते हैं एंगल ए से, ठीक है। ये बेटा बात समझ में आ गई। तो आपके देखो स्क्रीन पे डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। बेटा मैं इंसिडेंट रे बताओ कौन सी बेटा आपकी है, पीई। जो बेटा आपकी पीई है वो कौन सी रे बेटा आपकी है, इंसिडेंट रे।
ठीक है। और देखो इसमें नॉर्मल ड्रॉ करा फिर हमने बेटा पॉइंट ई पर, कौन सा बेटा आपका एन डैश, हमने बेटा क्या ड्रॉ करा यहाँ पर एन डैश पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करा। उसके बाद पॉइंट ई से लेकर एफ तक, पॉइंट ई से लेकर एफ तक बेटा ये कौन सी रे आपकी है रिफ्रैक्टेड रे, जो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी आपकी, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट गई है। उसके बाद जो आपका एफ एस है, जो बेटा क्या आपका एफ एस है, ये कौन सी रे बेटा आपकी है एंगल ऑफ, ये आपकी कौन सी रे बेटा आपकी है इमर्जेंट रे, बेटा कौन सी रे आपकी इमर्जेंट रे, ठीक है। और द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे बेटा क्या कहलाएगा यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको देखो यहाँ पर 4 आपको एंगल समझ में आ गए होंगे, मैं इसको फिर से ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ये बेटा क्या आपका, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये बेटा कौन सी रे आपकी है रिफ्रैक्टेड रे है, ये बेटा कौन सी रे आपकी है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये बेटा कौन सी रे आपकी है इमर्जेंट रे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नॉर्मल है, ये बेटा आपका सेकंड नॉर्मल है। ये एंगल क्या होगा एंगल आई, ये क्या होगा एंगल आर नॉर्मल है ना। और ये बेटा क्या होगा एंगल ई, और ये बेटा क्या होगा आपका एंगल ए, बेटा क्या होगा एंगल ए, ठीक है। तो देखो अब हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि इसमें एक्चुअली हमें क्या हो रहा है इसमें आपका। तो प्यारे बच्चों अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है, तो प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये बेटा आपका प्रिज्म है, ये बेटा क्या आपका प्रिज्म है, ठीक है। ये बेटा हमारी क्या है इंसिडेंट रे है, ये बेटा क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये बेटा क्या हमारी इमर्जेंट रे है। जब बेटा हम लोग क्या करते हैं अपनी इंसिडेंट रे को आगे ट्रेस करते हैं, इसको फॉरवर्ड ट्रेस हम लोग करते हैं, और बेटा अपनी इमर्जेंट रे को क्या करते हैं बैकवर्ड ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो जो बेटा आपका ये एंगल बनता है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, बेटा से क्या बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों जो हम इंसिडेंट लाइट करते हैं आपकी लेज़र लाइट से प्रिज्म के ऊपर, तो एक्चुअली बेटा इसका एक्चुअल पाथ सीधा होना चाहिए, लेकिन बेटा हम लोग क्या देखते हैं प्रिज्म से ये आपका रिफ्रैक्टेड होकर बाहर निकलती हैं, जिसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो जब बेटा आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच एंगल जो बनता है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और द एंगल बिटवीन द देखो यहाँ पर टू साइड जो आपकी यहाँ पर है उसको ये आपका कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये बेटा क्या कहलाएगा देखो आपका, ये कहलाएगा आपका एंगल ई, और ये बेटा क्या कहलाएगा देखो आपका एंगल ई, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा आपका एंगल आर कहलाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, ये बेटा 5 इसमें एंगल होते हैं। और बेटा इनके बीच एक रिलेशन भी होता है कि जो बेटा क्या होता है आपका एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू बेटा आपका होता है एंगल आई प्लस एंगल ई। जो बेटा आपका जो उसका प्रिज्म फॉर्मूला आपका होता है एक्चुअली क्या होता है एंगल द सम ऑफ द एंगल ए डी इक्वल टू द एंगल आई प्लस एंगल ई। तो बेटा ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये बेटा किसी चीज पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट बेटा आपका है ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है ये बेटा आपका एंगल ए पे डिपेंड करता है, बेटा किस पर डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा बेटा किस पर डिपेंड करता है आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करता है। जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है ये बेटा किस पर डिपेंड करता है आपका एंगल ए पर डिपेंड करता है, बेटा किस पर डिपेंड करता है आपका एंगल आई पर डिपेंड करता है, और तीसरा बेटा डिपेंड करता है मटेरियल पर, बेटा किस पर डिपेंड करता है आपका ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इट इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया है तो इसके जो नोट्स है बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको दे दिया है, वहां से भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड मैं वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तो उसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।